हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। अब आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और फैक्ट के बारे में, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आज हम जानेंगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और इसके पीछे क्या रीजन था कि इसे सामने लाया गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि क्यों एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं लिखा, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन लिखा है। तो ये ग्रीन का क्या मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो इसे जानने के लिए हम ये चीज समझनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है। तो इसके अंदर कितने तरीके की होती है? एक ग्रे, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रीन। हाइड्रोजन है वो काफी अच्छा सोर्स है हमारे लिए फ्यूल की तरह से यूज करने के लिए, बट इसमें इशू ये है कि हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो हमें इसे अलग किया करना पड़ता है। और जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक प्रोसेस से हम अलग करेंगे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी। तो समझते हैं ग्रे में क्या होता है। ग्रे में हम नेचुरल गैस लेते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, इस पर प्रोसेस की जाती है। इस नेचुरल गैस पर प्रोसेस की जाती है तो इमिशन आता है CO2 का, और सामने हमें मिलती है हाइड्रोजन। तो ये क्या चीज सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इमिशन तो हो रहा है CO2 का, हम इसी को तो रोकना चाहते हैं, तो इसे कहा गया ग्रे। ठीक। अब बात आती है ब्लू की। तो ब्लू के अंदर क्या किया जाता है? ब्लू के अंदर भी सिमिलर प्रोसेस होती है, नेचुरल गैस। उसे जब प्रोसेस किया जाता है तो जो CO2 निकलती है उसे अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया जाता है। ठीक। बट अगेन यहां पे निकली तो है CO2, ठीक, तो ये भी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। अब क्या बचता है? अब हमारे पास वो प्रोसेस बचती है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो द थर्ड प्रोसेस इज ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है? रेन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाती है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ वाटर यूज किया जाता है, ठीक। यहां से रिलीज क्या होगा फिर? रिलीज होगा O2, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और सामने क्या आ जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन। तो ये वाली प्रोसेस से हमें क्या करना है? फ्यूल तैयार करना है। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है। बट इसमें इशू क्या आ रहा है? इसका कॉस्ट काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। कॉस्ट इसका काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। अगर अभी की हम बात करें तो इसका कॉस्ट हमें लगभग लगभग पड़ रहा है 375 से लेके 400 रुपए तक का पर केजी। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अगर हमें इसे कॉमर्शियली यूज करना है, अगर इसे एज ए सब्सटीट्यूट यूज करना है, तो इसकी हमें प्राइस लानी पड़ेगी ₹100 के नीचे, तब जाके हम इसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे सामने आया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। ये इसका पर्पस है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज कर पाए। अब और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला तो हम कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, कि हम कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं हर एक सेक्टर के अंदर। एनर्जी सेक्टर हो, चाहे चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मोबिलिटी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर से कार्बन को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। दूसरी, जो हमारी हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ा देना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो हमारे सामने, ठीक है। जब तक हम उसको मैक्सिमम लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तीसरा, हम चाहते हैं कि हम इस हद तक ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें कि हम आगे जाके उसे जो है एक्सपोर्ट भी कर पाए, आगे जाके विदेश में भी उसे बेच पाए। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या गोल्स हैं हमारे, किस तरीके से इसे अचीव किया जाएगा? तो इसे कब तक अचीव करना है हमें? तो इसे हमें अचीव करना है 2030 तक, जिसके अंदर सबसे पहले आता है ये कि हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है, दैट टू एनुअली। ये हमें क्या है? यहां तक हमें पहुंचना है, इतनी हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। पहला तो एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। दूसरा, यहाँ पे बताया गया है कि हमें कितना कॉस्ट सेव करना है। अभी हम कितनी सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फ्यूल की बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो हम बहुत सारी चीजें जो है इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारी जो इंडिजीनियस फैसिलिटीज है जहां से हम उसको यूज कर रहे हैं वो भी हमें इतना
कॉस्ट दे रही है। तो कितना कॉस्ट हम रिड्यूस करना चाहते हैं? एटलीस्ट 1 लाख करोड़ हम जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम एटलीस्ट ये चाहते हैं कि 6 लाख लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। ठीक है, ये चीज। इसके बाद बताया गया है रिडक्शन ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एनुअली। ठीक, हमें धीरे धीरे करके यही करना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उसे रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमारी मदद चाहिए होगी ग्रीन हाइड्रोजन से। दूसरी चीज समझने वाली ये है कि हम कभी भी हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसे रिड्यूस नहीं कर सकते ड्रास्टिकली। अगर हम ड्रास्टिकली उसे रिड्यूस करना चाहेंगे तो हमारे डेवलपमेंट पे इंपैक्ट आएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ सब्स्टिट्यूट करते हुए जाएं। लास्ट यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें। एटलीस्ट 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इसके अंदर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अचीव कब तक करनी है? 2030 तक अचीव करनी। So this was all about National Green Hydrogen Mission. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.